जोहार, नमस्कार। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हाल है जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता का। जब इंसान का विनाश का घड़ी आता है तो इंसान उल्टा पुल्टा काम करने लगता है। जब विनाश का घड़ी आता है तो इंसान अनाप शनाप बकने लगता है, और जब विनाश का घड़ी आता है तो बुद्धि विवेक उस इंसान का मर जाता है। जब विनाश का घड़ी आता है तो इंसान का सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। यही हाल है जेएमएम नेता और कार्यकर्ता का। कुछ दिन पहले एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें देखा गया था कि कल्पना सोरेन का डुमरी विधानसभा के शंकरडीह पंचायत में एक सभा था। उस सभा में जेएमएम की एक महिला नेत्री अंजू सोनी ने जयराम महतो के खिलाफ अनाप शनाप बयान दी। वो वीडियो भी तेज़ी से वायरल हुआ, आप सबने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। उसके बाद जयराम के समर्थकों ने राजू महतो के रासलीला का वीडियो वायरल करना शुरू किया। वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उसमें देखा गया कि राजू महतो स्टेज में डांस कर रहे थे और पैसा छीट रहे थे। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कल से फिर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ पूर्व विधायक मंत्री बेबी देवी के गांव अलारगो में जनसंपर्क अभियान चलाने गए थे। तभी जेएमएम के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने जयराम महतो को गांव घुसने से रोक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक रोड में खड़ा कर दिया और लाठी डंडा लेकर विरोध करने लगे कि हम गांव नहीं घुसने देंगे। तो बताइए, ये लोकतंत्र का सम्मान है या अपमान है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से क्या राजू महतो का छवि धूमिल नहीं हो रहा है? इससे क्या राजू महतो का कद बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है राजनीति में? इससे राजू महतो का छवि चमक रहा है या धूमिल हो रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे राजू महतो का वोट बैंक बढ़ रहा है या घट रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जबकि लोकतंत्र में आप भी एक प्रत्याशी हैं, जयराम महतो भी एक प्रत्याशी है, तो आप प्रचार प्रसार करने का प्रत्याशियों का अपना एक अधिकार है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। अब चुनाव से पहले इस तरह का गुंडागिरी, चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? अब आपका क्या नेगेटिव प्रचार हो रहा है आपके एरिया में, आप समझ सकते हैं। अगर आपने सही काम किया है, जैसे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो एक छत्र राज करते आए, हमेशा चुनाव जीतते आए, तो उन्होंने क्या किया कि डुमरी विधानसभा के जनता के अंदर अपना विश्वास जगाया था, उनके दिलों में राज कर रहे थे। अगर आपने सही काम किया है और डुमरी का चौमुखी विकास किया है तो आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे देश का पीएम यहाँ आकर चुनाव लड़े या राज्य का सीएम हेमंत सोरेन आपके विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, फिर भी आपको हरा नहीं सकता है। तो हम तो कहेंगे कि राजू महतो को जयराम महतो से बहुत जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए और भविष्य में इस तरह का दोबारा गलती ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए और अपने समर्थकों को कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि संगठन को आप चला रहे हैं। अगर आपके संगठन के लोग गलती करेंगे तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। इससे लग रहा है कि राजू महतो जयराम महतो से डर गया है। ऐसा लग रहा है कि डुमरी विधानसभा में जयराम महतो का लहर चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा डुमरी विधानसभा में जयराम महतो का आंधी चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि राजू महतो चुनाव से पहले हार मान लिया है और बौखला गया है, जो इस तरह का अपने कार्यकर्ताओं से गुंडागिरी करवा रहा है। तो इससे आप चुनाव नहीं जीता जा सकता है भाई। चुनाव जीतने के लिए लोगों के दिलों में बसिए और आप अपना काम शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए। इस तरह गुंडागिरी करने से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इस तरह से दबंगगिरी करने से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इससे आपका छवि और ख़राब होगा। इसलिए एक अच्छा नागरिक होकर अच्छा प्रत्याशी बनने का कोशिश करें। वहीं जयराम महतो जब बेबी देवी के घर गए तो बेबी देवी जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया। तो जयराम महतो से सीखने की ज़रूरत है कि जयराम महतो देखो, वो तो बोलता कि भाई विरोधी प्रत्याशी है, वो तो हमको वोट नहीं देगा, फिर हम उसके घर क्यों जाएंगे, फिर हम बेबी देवी से आशीर्वाद क्यों लें। लेकिन उन्होंने एक उम्र का, उनके माँ समान था, उन्होंने जा कर के आशीर्वाद लिया। तो जयराम महतो से सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस चुनाव में नहीं कहता है कि लोग हार मान लिया है चुनाव से पहले। मन का हारे हार है, मन का जीते जीत है। तो
तो अगर चुनाव आपको जीतना है तो आपको पास रीजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, आपके पास प्लानर होना चाहिए। आप प्लान बना करके सुनियोजित तरीके से कैसे अपने पक्ष में आप अपना वोट करेंगे, इस पर फोकस करना चाहिए, ना कि गुंडागिरी करना चाहिए। ऐसा करने से आपका वोट बैंक खराब हो रहा है, आप कमज़ोर दिख रहे हैं, आपका छवि सामने आ रहा है कि आपका कैरेक्टर सामने आ रहा है कि आप चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। तो राजू महतो को बहुत जल्द जयराम महतो से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये एक अच्छे नहीं तो जिस तरह से गुंडागिरी हुआ है, इसका जितना भी मतलब निंदा की जाए वो बहुत कम होगा और अशोभनीय कार्य है। इस तरह का काम किसी भी प्रत्याशी के साथ नहीं होना चाहिए। और वीडियो में तो ये भी देख रहे हैं कि अगर राजू महतो भी हम लोग के गांव में आएंगे आप प्रचार करने के लिए, तो हम लोग भी विरोध करेंगे। तो भैया आप किसी का विरोध करेंगे तो आपको भी कोई विरोध करेगा। आप गांव नहीं घुसने देंगे अपना गांव लाठी डंडा के बल पर, तो आपको भी लोग नहीं घुसने देगा, तो फिर आप वोट किसका लेंगे। तो आप प्रत्याशी हैं तो प्रचार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी प्रत्याशी को इस तरह से रोक नहीं सकते हैं। तो आप प्रत्याशी हो कर के इस तरह का काम सही नहीं है। इसलिए हम तो कहेंगे कि राजू महतो जी से कि आप अपने समर्थकों को कंट्रोल में रखें, अनाप शनाप बयानबाजी ना करें, इस पर भी रोक लगाएं। अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो अगर आपने सही काम किया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो जयराम महतो रहे, चाहे वो हेमंत सोरेन रहे, चाहे कल्पना सोरेन रहे, चाहे नरेंद्र मोदी रहे, चाहे चंपई सोरेन रहे, चाहे बाबूलाल मरांडी रहे, कोई भी आपके विरोध खड़ा होगा तो वो आपको नहीं हरा सकता है। अगर आप सही हैं और जनता के सुख दुख में आप 24 घंटा खड़े हैं, आप हमेशा काम करते आए हैं जनता के लिए, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप जनता के दिलों में कैसे बसेंगे, जनता का दिल कैसे जीतेंगे, जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे, इस पर फोकस कीजिए। आप फालतू के बयानबाजी और अपने कार्यकर्ताओं के गुंडागिरी ये सब बयानबाजी से बचने का कोशिश करें और चुनाव जीतने पर फोकस करें। और जितना जल्दी हो सके आप जयराम महतो से माफ़ी मांग लेंगे तो आप छोटा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि महान आदमी वही होता है जो अपने गलती को स्वीकार करके और उसको सुधार करके आगे की ओर बढ़ता है, वही अच्छा इंसान होता है। और अच्छा इंसान का परिचय भी यही होता है। तो वीडियो कैसा लगा, आप सब वीडियो देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।